Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत। इस 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या एसडीएम ने अनुमति देने से पहले देखी थी सत्संग स्थल की व्यवस्था? आयोजकों पर हुई एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं? बाबा के चरणों की धूल में ऐसा क्या था जो लोगों में मच गई भगदड़? जान गंवाने वालों में बच्चे, महिलाएं और एक पुरुष भी शामिल। हाथरस जिला अस्पताल में सीएम योगी घायलों से की मुलाकात। तमाम घायल महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को नारायण साकार हरि के सत्संग में मची भगदड़ में 121 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हाथरस, एटा व कासगंज के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से भी लोग आए थे। जान गंवाने वालों में बच्चे, महिलाएं और एक पुरुष भी शामिल है। यह हादसा हाथरस के सिकंदरा राउ थाना क्षेत्र के फुलरई गाँव में हुआ था। नारायण सरकार हरि की लोकप्रियता इस हद तक है कि दावा किया जा रहा है कि उनका सत्संग सुनने के लिए लगभग 2.5 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी थी। लेकिन ये नारायण साकार हरि कौन है जिनका सत्संग स्थल मंगलवार को शमशान घाट में तब्दील हो गया? नारायण हरि और भोले बाबा का असली नाम सूरज पाल है। वह मूल रूप से कासगंज जिले के बहादुर नगर का रहने वाला है। हाथरस में मंगलवार को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम नाम से नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग हुआ था। सत्संग खत्म होते ही जैसे बाबा की गाड़ी भीड़ के बीच से निकली तो बड़ी संख्या में लोग बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए दौड़ पड़ी। ये लोग एक गड्ढे से होकर गुजर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शुरुआत में धक्का लगा और कुछ लोग गिर गए। उसके बाद जो गिरा वो उठ नहीं पाया और भीड़ ऊपर से गुजरती चली गई। देखते ही देखते बड़ा हादसा हो गया जिसमें अब तक 121 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। हाथरस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के शवों को 3 जिलों में रखा गया है। अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में लोग अपने परिवार को खोज रहे हैं। यहाँ पहुंच रहे लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। मंगलवार रात को ही यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौके पर पहुंचे ही थे। तो वहीं अब वो रिपोर्ट भी सामने आई है जो हाथरस के उपजिलाधिकारी ने डीएम को सौंपी है। हाथरस कांड पर एसडीएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि लाखों की भीड़ बाबा के चरण स्पर्श और चरण रज लेना चाहती थी। बाबा के सेवादारों ने भीड़ को पास आने से रोका। उन्होंने भीड़ से धक्का मुक्की की। इसमें कुछ लोग नीचे गिरे और भगदड़ मच गई। वहीं अब हाथरस भगदड़ कांड की प्रत्यक्षदर्शी ज्योति को सुनिए। ज्योति, क्या हुआ है? कितने लोग इसमें घायल या डेथ हुई? बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना ये? हम सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जहाँ हो रहा था निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे। वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी देख रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग नीचे कर रहे, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, मम्मी की ऐसे हालत थी। अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी? भगदड़ के नीचे दब गए? पाँव धरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे। नीचे जगह थी तो उस नीचे जगह पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम नीचे पे खड़े थे। अचानक ही गिर गए एकदम। अचानक ऐसा क्या हुआ कि भगदड़ हो गई? ऐसा क्या हो गया कि भगदड़ हो गई? मिसाल सच बोलो, सत्संग खत्म नहीं हुआ। जब जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ। सबको निकलने की पड़ रही थी। अच्छा, कितना बेटा कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग हैं इसमें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने मरने वालों के स्वजन को 2-2 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की। सीएम योगी ने घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया। एडीजी आगरा, कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। सीएम ने घटना की गहन जांच के निर्देश देते हुए 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। तो वहीं बुधवार सुबह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल में पहुंचकर घायलों से मुलाकात कर उनसे हाल पूछा और घटना के बारे में जानकारी ली। सीएम योगी ने पुलिस लाइन में घटना के बारे में अफसरों के साथ मीटिंग भी की है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के हादसे पर कहा कि इस पूरी घटना की तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हमने कल भी व्यवस्था बनाई थी, लेकिन हमारी प्राथमिकता राहत बचाव कार्य थी। इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है जो उत्तर प्रदेश के
साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे। इस पूरे घटनाक्रम के लिए एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की गई है, जिसने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है। कई पहलू हैं जिन पर जांच होना आवश्यक है। सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू यह था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इस पूरी घटना के तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर इन 116 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। जब 80,000 लोगों के आयोजन की अनुमति दी गई थी तो फिर 2.5 लाख लोगों की भीड़ कैसे पहुंच गई। सिस्टम की लाचारी, अफसरों की अनदेखी, एसी कमरे में बैठकर आयोजन की अनुमति देना, अस्पतालों में लाशों का ढेर लगना, आयोजन स्थल पर एम्बुलेंस का न होना समेत तमाम
ऐसे सवाल हैं जो सिस्टम की लाचारी को बयां कर रहे हैं। तो वहीं हाथरस के सिकंदराव थाने में घटना को लेकर मुकदमा लिखा गया। बाबा के मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों पर ही पुलिस ने केस लिखा है। हाथरस पुलिस ने बाबा को एफआईआर में नामजद नहीं किया। सत्संग में आयोजन की शर्तों का भी उल्लंघन किया गया। पुलिस की एफआईआर में सारी लापरवाही सेवादारों की बताई गई। सेवादारों और आयोजकों को ही पुलिस जिम्मेदार बता रही है। दर्दनाक है। इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है, और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है, मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने ये है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे। किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे। आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगी, न दवाई होगी, न इंतजाम होगा, और न ऑक्सीजन होगा। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो आप कहाँ पहुंचाना चाहते हो? ये सब इनकी बातें झूठी हैं। जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। देखिए, सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के, और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए प्रशासन को और सरकार को जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, और इस तरह के बड़े आयोजन में कोई न कोई एसओपी बना करके रखनी चाहिए। देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है। बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना, और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। ये कोई नई बातें हैं क्या? अच्छा, बीजेपी ये जो काम करती है, आप इतने जागरूक लोग हो, पार्लियामेंट, 2 पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में खड़े हो, तब भी आप नहीं जाग रहे हो, बताओ। इसीलिए मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल बदलेगा, मित्र मंडल बदलेगा, अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या, यहाँ खड़े हैं हम लोग। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।